सोचिए, एक आदमी था फ्रेंड। उसके पास सब कुछ था। महंगी महंगी फ़ोन था, महंगी बाइक थी और बड़ी वाली लेड टीवी। लोग उसे बाहर से देखकर सोचते थे, यार उसकी पूरी लाइफ तो सेट हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या था फ्रेंड? दोस्तों, हर महीने के 5 तारीख आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। उसी दिन से उसकी असली टेंशन शुरू हो जाती थी। दोस्तों, और सैलरी आने से पहले ही उसका सारा पैसा गायब हो जाता था। सपना बड़ा था लेकिन जेब खाली था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन क्या है, और इस लोन के जाल में एक हम ही लोगों के बीच के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, है ना, जो कि आम इंसान और गरीब इंसान इस लोन के ट्रैप में कैसे फंसते हैं, और सबसे ख़तरनाक लोन कौन सा है, और लोन कितने टाइप का होता है, ठीक ना। तो दोस्तों, हम लोन के बारे में जानने वाले हैं कि इस लोन के ट्रैप में एक आम इंसान, एक गरीब इंसान कैसे फंसता है, और इससे निकलने का उपाय क्या है, कैसे निकलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर लोन है क्या, और क्यों करोड़ों लोग इस लोन की वजह से धीरे धीरे पैसों के गुलाम बन जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि लोन क्या है, फिर जानेंगे कि लोन कितने टाइप का होता है, फिर हम जानेंगे कि लोन सबसे खतरनाक लोन कौन सा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि लोन आखिर है क्या। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से या किसी फाइनेंस कंपनी से पैसे लेता है, मान लो 1 साल के लिए लिया या 2 साल के लिए, तो बैंक बोलता है उस व्यक्ति से जो पैसे बैंक से ले रहा है, बैंक बोलती है कि अगर आप 2 साल के लिए ले रहे हो तो जब 2 साल के बाद आप पैसा मुझे वापस करोगे तो उस पैसे में आपको ब्याज ऐड करके वापस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं फ्रेंड लोन। दोस्तों, अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक से पैसा लिए 2 साल के लिए, तो बैंक बोलेगा कि आप मेरे को 2 साल के बाद ब्याज के साथ रिटर्न करना। तो बैंक बोलेगा 1 साल के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 6,000 रुपये। तो 2 साल का 12,000 रुपये हो जाएगा फ्रेंड। आप मान लीजिए 30,000 रुपये लिए बैंक से, और 2 साल के बाद आप बैंक को वापस करोगे, तो आप जो ब्याज के साथ बैंक को पैसा वापस करोगे उसमें आपका कितना पैसा लगेगा? 12,000 रुपये। तो 30 और 12 42,000 रुपये आप उस बैंक को वापस करोगे। इसी को बोलते हैं फ्रेंड लोन। अब बात करते हैं कि लोन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड, जो लोन होता है वो 7 टाइप का होता है, ठीक ना। पहला होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, और तीसरा होता है कार लोन, और चौथा होता है एजुकेशन लोन, और पांचवा होता है बिजनेस लोन, और छठवां होता है गोल्ड लोन, सातवां होता है क्रेडिट कार्ड लोन। दोस्तों, अब जानेंगे हम कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। सिक्योर्ड लोन फ्रेंड, जब आप गोल्ड खरीदते हो, ठीक ना, तो गोल्ड खरीदने के लिए जब आप लोन लेते हो तो बैंक आपको बोलता है कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, है ना, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे आपका ज़मीन हो गया, आपका घर हो गया, आपका कार हो गया, ठीक ना, जो आपकी व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है, आपका मतलब गोल्ड हो गया, है ना। गिरवी किसको बोलते हैं? जैसे आप किसी व्यक्ति से या बैंक से पैसा लिए, ठीक ना, और आप अगर पैसा ले लिए और 1 साल के बाद आप पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, तो
बैंक क्या करेगा या फिर व्यक्ति क्या करेगा कि आपके पास जो भी मतलब ज़मीन है, घर है, गाड़ी है, उस पैसे के बदले उसको आपको देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं फ्रेंड गिरवी, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड, देखिए फ़ायदा जानते हैं। फ़ायदा ये होता है कि इसमें ब्याज बहुत ही कम लगता है। और इसका नुकसान क्या है, नुकसान है फ्रेंड कि जैसे मान लो आप मतलब समय पे नहीं दे पाए, ठीक ना, बैंक को पैसा समय पे नहीं दे पाए, तो आप जो सोना लिए हो लोन लेकर के बैंक से, तो वो सोना को बैंक ले सकता है, आपके पास जो ज़मीन है, गाड़ी है, वो ले सकता है, ठीक ना। आप जानते हैं फ्रेंड अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है फ्रेंड कि आप बैंक से जब लोन लोगे तो उसमें आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब बैंक से आप जब लोन लेंगे कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए, तो उसमें बैंक आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको आप गिरवी रखो, गिरवी रखोगे तभी मैं आपको लोन दूंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, अनसिक्योर्ड लोन के एग्जाम्पल है, जैसे आप लोन ले रहे हो एजुकेशन के लिए, ठीक ना, या फिर पर्सनल लोन ले रहे हो आप, जो आपके व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। जैसे मान लो आप शादी करने के लिए लोन ले रहे हो, या फिर घर बनाने के लिए, ठीक ना, या फिर क्रेडिट कार्ड लोन कुछ मामलों में, तो ये सब अनसिक्योर्ड लोन में आता है फ्रेंड, ठीक ना। आप इसका फ़ायदा नुकसान जानते हैं। फ़ायदा ये होता है फ्रेंड कि इसमें आपको पैसा जल्दी मिलता है, ठीक ना। और इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है फ्रेंड, ठीक ना। तीसरा जानेंगे फ्रेंड कार लोन। कार लोन क्या होता है दोस्तों, जब आप कार खरीदने के लिए लोन लेते हो बैंक से, उसको कार लोन बोलते हैं, ठीक ना। अब इसके फायदे क्या हैं, देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वह दिखावा करते हैं, दिखावा करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, ठीक ना, और लोन लेकर के ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरह से EMI के जाल में फंस जाते हैं, ठीक ना, इस लोन के जाल में फंस जाते हैं। और वो फंसने के साथ साथ जो फ्रेंड उनका फ्रीडम होता है, उनके लाइफ में जो आज़ादी होती है, जो पैसा होता है, वो भी चला जाता है, ठीक ना। और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। अगर आप लोन नहीं दे पाओगे समय पे, तो बैंक क्या करेगी, आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाने लगती है, ठीक ना। अब इसका फ़ायदा जानते हैं, देखिए कार के लिए आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा, ठीक ना। आप कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो आपको पैसा जल्दी बैंक देगी, है ना। अब इसका फ़ायदा जान लिए। अब नुकसान क्या है, नुकसान है फ्रेंड कि मतलब ब्याज के साथ अगर आप कार लोगे, मतलब ब्याज के साथ दोगे फ्रेंड, आप मतलब लोन लिए, आप लोन लेकर कार लिए, तो ब्याज के साथ कार के जो महंगाई है फ्रेंड, है ना, वो बैंक को वापस करोगे तो उसका पैसा बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका नुकसान ये होता है। और आपके ऊपर EMI के जो प्रेशर है, वो हमेशा दबाव हमेशा आपके ऊपर पड़ा रहेगा, दबाव रहेगा EMI का, ठीक। अब जानते हैं फ्रेंड चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है एजुकेशन लोन। आप पढ़ाई के लिए या किसी कोर्स के लिए आप लेते हो, है ना, लोन, तब उसको बोलते हैं एजुकेशन लोन। जैसे इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे हैं कि आप ऐसे कोर्स को खरीदने के लिए लोन ले रहे हो जो कोर्स आपको आपके आने वाले भविष्य में फाइनेंशियल
एजुकेशन की नॉलेज दे आपको, है ना, पैसे कमाने की नॉलेज दे, जिससे आप पैसे आगे चल के आप अच्छा खासा पैसा बना सको, एसेट्स बना सको, बिजनेस को ग्रो कर सको, है ना, तो आपके लिए फ़ायदा है। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप ऐसे कोर्स ले लिए जहाँ पर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं मिल रही है, ठीक ना, और आपको पैसे की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं दे रहा है वो कोर्स, तो फिर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, आपको ईएमआई में पैसा भरना पड़ेगा, प्लस आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगा पैसों के बारे में। ये सबसे बड़ा नुकसान है। अब बात करते फ्रेंड 5वां पॉइंट के बारे में। हमारा 5वां पॉइंट है फ्रेंड बिजनेस लोन। बिजनेस लोन क्या होता है? जब आप बैंक से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोन लेते हो, ठीक ना, उसको बोलते हैं बिजनेस लोन, ठीक ना। इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है फ्रेंड कि आप अपने बिजनेस को लोन लेकर के अपने बिजनेस को तेज़ी से ग्रो कर सकते हो, है ना। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो ब्याज होता है बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अब 6वें नंबर पे बात करते हैं फ्रेंड कि गोल्ड लोन क्या होता है, ठीक ना। गोल्ड लोन होता है फ्रेंड जब आप बैंक से गोल्ड खरीदने के लिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको गिरवी रख करके आप सोना खरीदने के लिए लोन लेते हो, उसको बोलते हैं गोल्ड लोन, ठीक है। जैसे आप सोना खरीदने के लिए जा रहे हो, मतलब आपको सोना लेना है, तो आप बैंक से लोन लोगे, है ना, तो बैंक आपको बोलेगा कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन हो गया, मकान हो गया, है ना, तो आप बैंक बोलेगा कि आपको गिरवी रखना पड़ेगा, तब मैं आपको लोन दूंगा, तो फिर आपको लोन देगा, ठीक ना। उसके बाद फिर आप गोल्ड खरीद लोगे। फिर क्या होगा कि अगर आप समय पर पैसा नहीं दे पाए बैंक को, है ना, इसी को बोलते हैं गोल्ड लोन। अब बात करते हैं फ़ायदा। फ़ायदा ये है फ्रेंड कि आपको मतलब पैसा गोल्ड खरीदने के लिए बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है फ्रेंड कि अगर आप समय पर पेमेंट नहीं कर पाए, बैंक को नहीं दे पाए पैसे, तो बैंक क्या करेगा? आपके पास जो गोल्ड है, आपके पास जो ज़मीन है, उसको बैंक छीन सकता है, ले सकता है आपसे, ठीक। अब बात करते हैं फ्रेंड 7वां पॉइंट के बारे में। हमारा 7वां पॉइंट है दोस्तों क्रेडिट कार्ड लोन। क्रेडिट कार्ड लोन किसको बोलते हैं? देखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए लोन लेते हो बैंक से, उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड लोन, ठीक ना। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो लोन होता है, ये सभी लोन से खतरनाक लोन होता है, ठीक ना, सबसे डेंजर लोन होता है। और इसी में दोस्तों हम ही लोगों के बीच में जो गरीब लोग हैं, आम इंसान है, वो इस क्रेडिट कार्ड के जाल में, इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि एक गरीब इंसान का जो माइंडसेट होता है फ्रेंड, वो क्या करता है कि उसका सैलरी बढ़ते ही वो अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाना शुरू कर देता है। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है मतलब कंपल्सिव स्पेंडिंग, मतलब कि जैसे उसके पास जो भी चीज़ें हैं, मतलब उसके लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है, उसको वो खरीदना शुरू कर देता है। जैसे ईएमआई पर फ़ोन ले लिया, ईएमआई पर कार ले लिया, ईएमआई पर बाइक ले लिया। ये क्या है? वो खुद अपने चारों तरफ से जाल बिछा रहा है और उसी जाल में वो फंसने वाला है, और फंसे हुए हैं ऐसे करोड़ों लोग। तो दोस्तों, ये जो एक मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, ये क्योंकि देखो, ये जो क्रेडिट कार्ड लोन होता है फ्रेंड, इसमें 30 से 40% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक ना। इसलिए लोग खुश हो जाते हैं और मिनिमम पेमेंट करके खुश हो जाते हैं लोग। लेकिन इंटरेस्ट जो होता है फ्रेंड, उनके पीछे का पैसा खाता रहता है, ठीक ना, क्योंकि उनको पॉजिटिव दिखाई देता है क्रेडिट कार्ड लोन में, एक चीज़ फ़ायदा दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका नेगेटिव पॉइंट
नेगेटिव पॉइंट उनको नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। आप जानते हैं फ्रेंड, इसका नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा जानते हैं। फ़ायदा है फ्रेंड कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है 30 से 40% के आसपास। और दूसरा है कि आपको इमरजेंसी में मेडिकल मिल जाता है, मेडिकल की सुविधा, मेडिकल करा सकते हो। और तीसरा फ़ायदा है कि आप अचानक मतलब आप कहीं इमरजेंसी में ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक ना, अचानक तो ट्रैवल कर सकते हो। और चौथा फ़ायदा है कि आप मतलब आपको कोई इमरजेंसी में पेमेंट करना हो गया तो आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक ना, ये फ़ायदा होगा। अब नुकसान जानते हैं। नुकसान ये होता फ्रेंड कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, पहला जो नुकसान है वो। दूसरा नुकसान है कि आपको साल में 30 से 45-50% तक का जो इंटरेस्ट है उसका चार्ज देना पड़ता है, ठीक ना। तीसरा नुकसान है फ्रेंड कि जब आप समय पर पेमेंट नहीं कर पाते हो तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने लगता है, ठीक ना, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ने लगता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लगता है। और वो इंसान जो होता है, एक मिडिल क्लास, एक आम इंसान जो कि हम ही लोगों के बीच के ही लोग हैं, वो क्या होता है कि वो और बहुत ही बड़े जाल में, ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है उनके पास, ठीक ना। तो दोस्तों, आपसे मैं एक बात बोलूँगा कि जो अमीर इंसान का माइंडसेट होता है फ्रेंड, वो क्या करता है कि उसकी सैलरी जैसे ही बढ़ती है, मान लो 15,000 रुपये कमा रहा है, उसकी सैलरी यदि 20 से 25,000 रुपये बढ़ी तो क्या करता है कि वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। SIP, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, FD, गोल्ड, ठीक ना, इन सब चीज़ों में पैसे को इन्वेस्ट करता है। और दूसरा क्या करता है कि वो घर खरीद करके, मतलब लोन लेके फिर घर बनवाता है और उसको रेंट में दे देता है, ठीक ना। इससे क्या होगा कि उसका जो पैसा है वो पैसिव इनकम की तरह काम करेगा। मतलब एक बार वो मेहनत किया और पैसा जो है उसके लिए लाइफ टाइम काम करेगा। वो इंसान मर भी जाएगा फिर भी पैसा आता रहेगा, ठीक ना। और वो क्या करेगा, आजकल डिजिटली दुनिया है, जैसे यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग, तो इन सब चीज़ों पे वो एसेट्स बनाएगा, मतलब कि काम करेगा, पैसे की सोर्स बनाएगा। इमरजेंसी फंड में सेविंग करेगा, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी से अमीर बनते फ्रेंड, ठीक ना। वो दिखावा नहीं करते हैं। यही एक अमीर इंसान का माइंडसेट होता है, जिसकी वजह से अमीर अमीर हो जाता है और गरीब गरीब हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ों को खरीद रहे हो जो आपकी हैसियत से बाहर हो, आपकी औकात से बाहर हो, उस चीज़ों को आप कभी मत खरीदिए, ठीक ना। आप उसके लायक बनिए, उस चीज़ को खरीदने के लायक, जो आपकी इच्छा करती है उसको खरीदने के लायक बनिए। आप पोर्टफोलियो बनाइए, SIP करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक ना। और आप इमरजेंसी फंड में पैसे सेविंग करिए। और क्या बोलते हैं, आप मतलब अपना बिजनेस को बनाइए, है ना। आज सोशल मीडिया का मतलब ज़माना है, जान रहे हैं, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, बहुत सारे हैं जो आपको पैसिव इनकम कमा के दे सकती है। उसके बाद फिर आप लग्जरियस लाइफ मतलब जी सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।